हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी पर 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हैं, तो आप देख सकते हैं क्विज़। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको आगे भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि इन इंडिया जीएसटी बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम। तो द आंसर इज़ 1 जुलाई 2017. So there are other options as well. So 1 July 2017 is the right answer. Second question is GST stands for. GST stands for Goods and Services Tax. तो थोड़े confusing answers हैं. You have to choose Goods and Services Tax. Goods पर भी GST अप्लाई होता है और Services पर भी अप्लाई होता है. Third question is in India dual tax model is applicable. Name the other country where from it is copied. So the answer is Canada. Canada is the same country where the model was there, and same kind of model is there. So it is called dual tax model. In dual tax model, equal proportion is there for central taxes and state taxes. Like if GST rate is 12%, then 6% is for central tax, central GST, and 6% is for state GST. So that is why it is called dual tax model. GST is on consumption of goods and services. It is charged based on destination. Destination जहाँ पहुँच रहा है उसके हिसाब से charge होती है. So it is destination based tax. How many types of GST are there? There are 4 types of GST: CGST, SGST, IGST, UTGST. Central GST, state GST, इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी. ये 4 तरीके की जीएसटी है. What is the full form of IGST? IGST full form is Integrated Goods and Supplies Tax. Integrated. Which of the following tax is not subsumed in GST? जब GST बना तो उससे पहले बहुत तरीके के टैक्स थे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो उन सभी टैक्सेस का कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता था और उसकी वजह से कंज्यूमर प्राइस अल्टीमेट बहुत ही कॉस्टली होते थे. उन सबको हटाकर सिर्फ एक टैक्स लगाने की कोशिश की गई, जीएसटी, जिसमें कि सारे टैक्सेस कंज्यूम्ड मान लिए गए. तो ये जो इसमें हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं उसमें हम कस्टम ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी. कस्टम ड्यूटी अभी भी लगती है एंड इट इज़ सेपरेट दैन जीएसटी. कस्टम ड्यूटी इज़ ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. What are taxes levied on इंटर सप्लाईज? इंटर सप्लाईज पर कौन से टैक्स लेवी करे जाते हैं? जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को गुड्स ट्रांसफ़र होता है. मान लीजिए एक्स इज़ सेलर इन राजस्थान एंड बाई इज़ बायर इन महाराष्ट्र. तो अगर एक्स और बाई के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्विस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है. अगर एक से ज़्यादा स्टेट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आईजीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूटीजीएसटी? यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सप्लाईज टैक्स है, जो कि यूनियन टेरिटरी से किसी और स्टेट में गुड्स के ट्रांसफ़र होने पे लगाया जाता है. द बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स इन जीएसटी मेंटेन्ड एट. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन्ड होती हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज मेंशन्ड इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन्ड है
वहाँ पे बुक्स एंड रिकॉर्ड्स शुड ऑलवेज बी अवेलेबल. कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 अंडर जीएसटी इज पेड बाय. जो स्टेट्स को कंपनसेशन है वो किसके द्वारा पे की जाती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है फ्रॉम जीएसटी कंपनसेशन फंड्स ऑफ इंडिया. जीएसटी कंपनसेशन फंड ऑफ इंडिया से पे की जाती है कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017. IGST is payable when the supply is इंटर स्टेट. एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जो भी सप्लाई होती है उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी अप्लीकेबल होगी. व्हाट इज इंट्रा स्टेट सेल? इंट्रा स्टेट सेल एक ही स्टेट में विद इन द स्टेट जो भी सेल होगी वो सारी इंट्रा स्टेट सेल कहलाएगी. जैसे जयपुर से अजमेर कोई गुड्स ट्रांसफ़र होते हैं, कोई गुड्स सेल होती है, तो वो सेल विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान है, तो वो इंट्रा स्टेट सेल कहलाएगी. और उसमें जो जीएसटी अप्लीकेबल होगा वो सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी अप्लीकेबल होगा इक्वल प्रोपोर्शन में. अगर 12% किसी गुड्स पे जीएसटी है तो वो 6% लगेगा इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल. तो इंट्रा स्टेट सेल विद इन द स्टेट है. व्हाट इज इंटर स्टेट सेल? इंटर स्टेट सेल विद इन बिटवीन टू स्टेट्स. अगर दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन्स हैं, एक स्टेट में सप्लायर है, दूसरी स्टेट में बायर है, तो वो सेल बिटवीन टू स्टेट्स कहलाएगी और ये इंटर स्टेट सेल कहलाएगी और आईजीएसटी अप्लीकेबल होगा इसमें. द रेट ऑफ जीएसटी एज अप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%. तो ये टैक्स के रेट हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं. ये चेंज भी हो सकते हैं लेकिन एज ऑफ नाउ दीज आर द रेट्स: 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. मोस्ट ऑफ द गुड्स पे 18% टैक्स अभी लग रहे हैं. Under which constitutional amendment act 2016 constitution was amended to introduce GST in India? तो इसका आंसर है 101. Which of the following GST bill has been passed by Parliament? तो ये सारे जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल ये भी पार्लियामेंट ने पास किया. यूटी जीएसटी बिल ये भी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है. आईजीएसटी बिल ये भी पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है. देन तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आईजीएसटी विल बी इन विच ऑर्डर? तो व्हाट इज़ आईटीसी? आईटीसी इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट. जो भी आपने सप्लायर को पे किया है जीएसटी, वो एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल होता है इफ़ यू आर सेलिंग इट फर्दर, वेदर इट इज़ वैल्यू एडेड आर नॉट. तो उसमें आईटीसी अवेलेबल होता है. और आईटीसी आईजीएसटी का उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले हम आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, फिर सीजीएसटी को, उसके बाद एसजीएसटी को. सेम ऑर्डर में हम करेंगे एडजस्टमेंट आईटीसी के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी बिल हैव बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट? पार्लियामेंट ने कौन से जीएसटी बिल पास किए हुए हैं? तो ऑल ऑफ द अबव है. ये तो सेम मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी बता चुका हूँ, जस्ट रिपीटेशन. व्हाट इज़ पेबल ऑन इंट्रा स्टेट सेल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? तो उसमें जो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट जो भी सेल होगी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा उस पर.
क्योंकि वो विद इन द स्टेट है, और अगर बिटवीन टू स्टेट्स है तो IGST एप्लीकेबल होगा. What is payable on all interstate supply of goods or services, IGST और UTGST? ये एप्लीकेबल होगा अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट को ट्रांजेक्शन है तो फिर IGST और UTGST विल बी एप्लीकेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ITC of CGST can also be utilized for payment of IGST. जो CGST है पहले उसको CGST से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसमें IGST का एडजस्टमेंट करेंगे. SGST का एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं CGST में. वाइस वर्सा भी ट्रू है, SGST में CGST का नहीं कर सकते, IGST का दोनों में हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. GST is levied on supply of goods and services by सेंटर. सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है GST. GST रजिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन पैन नंबर जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है, उस पर बेस्ड है. जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह उसी पर बेस्ड है. तो मैंने इससे पहले बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है GST, लेकिन अगर GST में आपने बिल पे चार्ज किया हुआ है CGST और SGST, तो CGST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, SGST स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. तो इस तरीके से है. अ पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस सेपरेटली इन GST. What is the threshold limit for an individual for GST registration? GST registration के लिए threshold limit क्या है? पहले 20 लाख थी, अब ये 40 लाख है. कम से कम 40 लाख होना चाहिए. अगर 40 लाख से नीचे वाले जो भी ट्रांजेक्शन करने वाले जो डीलर्स हैं, they are exempted from registration under GST until and unless it is not a interstate sale. interstate sale में applicable नहीं होगा. तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 40 लाख है. थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST. GST इज पेएबल ऑन विच वैल्यू? किस वैल्यू पे टैक्स GST पेएबल होती है? और ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इसको हम टैक्सेबल वैल्यू भी बोलते हैं. ये वो वैल्यू है जिस पे GST रेट अप्लीकेबल होता है, और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं इनवॉइस वैल्यू. तो सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू, फिर GST प्लस GST एंड देन इनवॉइस वैल्यू. व्हाट इज रेट ऑफ लेवी अंडर कंपोजिट स्कीम ऑन द मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर पे कितना परसेंट लेवी है? तो पहले 2% हुआ करता था, लेकिन अब ये घट के 1% हो गया है, जिसमें 0.5% इज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 0.5% इज़ फॉर स्टेट गवर्नमेंट. तो ये अपडेटेड है. अब ये 1% है लेवी अंडर कंपोजिशन स्कीम ऑन मैन्युफैक्चर. An SSE who has opted for composite scheme can he collect tax under GST? कंपोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड है डीलर, क्या वो GST कलेक्ट कर सकता है? नो, वो GST नहीं कलेक्ट कर सकता है. उसको 1% GST अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है. थैंक यू दोस्तों. प्लीज़ गिव योर व्यूज़ ऑन द channel and please subscribe the channel. It is very important. Please subscribe the channel.